ये रही सबसे यार। पहली बात तो एक ताली हो जाए इस बार के नीट के रिजल्ट के लिए। आ जाओ, आ NTA के द्वारा जाओ। दिया गया बहुत ही बढ़िया रिजल्ट, उसमें कोई खराबी नहीं है। 4-5 बहुत जादुई बातें यहाँ पे करूंगा कि आपको सुन के मजा आ जाएगा। सबसे पहली बात तो नीट के एग्जाम 720 नंबर का होता है, जिनको नहीं पता। और 720 में से तो किसी के 720 आएंगे, या तो किसी के 715 आएंगे, या तो किसी के 716 आएंगे। अगर कोई एक सवाल गलत अटेम्प्ट करके आता है तो नेगेटिव मार्किंग के साथ 715 नंबर बनेंगे, ठीक है। और अगर कोई एक सवाल छोड़ के आता है तो 716 नंबर बनेंगे। ठीक है। लेकिन इस बार 718 और 719 नंबर बच्चों के आए हैं। वेरी गुड, जादू हो गया। अब इसके बदले में वहां से हमारे पास आया है कि भाई सेंटर में गड़बड़ी हुई थी, टाइम इशू हुआ, जो भी हुआ, जिसकी वजह से ग्रेस मार्क्स मिले, जिसके बारे में और ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। चलो कोई बात नहीं। इसके बाद AIR1 60-65 शायद उससे भी ज़्यादा बच्चों की हमारे पास आ चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया, अगेन ताली वाली बात है। लेकिन द प्रॉब्लम इज 718 और 719 वालों की जो रैंक है वो फिर 68-69 ऐसी रैंक क्यों आ रही है, तो यहाँ पे भी एक जादू हो जाता है, जिसका समझ अभी तक मुझे तो नहीं आया। आपको आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे क्या सुना हुआ देना। मतलब? थर्ड और सबसे बड़ी जादू की बात क्या है, ऐसा लग रहा है कि मूवी चल रही है, जहां पे AIR1 या टॉप रैंकर बच्चे एक ही सेंटर में कैसे बैठे हो सकते हैं, चाहे वो हरियाणा का सेंटर हो, चाहे वो तमिलनाडु का सेंटर हो। क्या कमाल की बात है कि सब, मैं अगेन यहाँ बच्चों को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बच्चे सब ने मेहनत की होगी मेरे हिसाब से। लेकिन आप कमाल की बात सोचिए, सब बच्चे ग्रुप स्टडी करते थे, एक ही जगह पे उनका सेंटर पड़ा, और कमाल की बात है वहीं से सारे के सारे टॉप रैंकर निकल गए। अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ ऐसे जादू होते रहने चाहिए। लेकिन इन सब जादुओं से बाकी बच्चों के जीवन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। आज से लगभग 1 साल पहले मैंने एग्जाम्स के बारे में, चाहे वो दूसरे एग्जाम्स हों, मैंने वहाँ पे एक बात बोली थी कि एग्जाम से पहले ही रैंक बिक जाती है, एग्जाम के बाद तो छोड़ो, रिजल्ट के बाद तो छोड़ो, वो तो आप सबको पता है, कॉमन है। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे बच्चों के इवन कमेंट थे कि सर ऐसे नहीं होता, ये टेस्ट एजेंसीज बहुत बड़ी है। मैं NTA की बात नहीं कर रहा, उस वक्त मैं किसी और की बात भी कर रहा था। तो वहाँ पे लोगों ने मुझे बोला था आके कि ऐसा नहीं होता है। अब जिन बच्चों पे खुद बीत रही होगी का मतलब क्या है, आओ जरा समझे इस बात को कि इससे बाकी सारे बच्चों के जीवन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तुम 1000 AIR1 दे दो हमें। 2 मिनट, वीडियो अटक रही है गाइस, 2 मिनट, लेट मी फिक्स इट। बट दिस इज द वीडियो आई सॉ एंड आई वाज लाइक व्हाट द फक इज हैपनिंग। पहले तो सिर्फ मार्किंग वाला पॉइंट इज सो टफ कि व्हाट द फक इज हैपनिंग। जब वो मार्क्स आ ही नहीं सकते तो तुमने वो तो 718 आए कैसे हुए हैं? मतलब लॉजिकली इट डजंट मेक सेंस। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इमेजिन करो एक बच्चा जिसने लास्ट ईयर की कट ऑफ देख के अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन करी, उसको फर्क नहीं था कि उसके 720 नंबर आए, उसकी क्षमता इतनी थी कि वो बस एक अच्छा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले ले 620, 630, 640 कट ऑफ पे। अब इस बार की जो कट ऑफ का अनुमान है वो 650 का है। 650 की कट ऑफ जाना कोई मजाक बात तो है नहीं, सीधा 35-40 नंबर की कट ऑफ को बढ़ा देना पिछले साल से अब। तो जिस बच्चे ने तैयारी उस हिसाब से की थी, उस बच्चे के भविष्य के बारे में क्या होगा, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दो। और नीट का एग्जाम री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आपकी इसमें क्या राय है? इससे कोई फायदा होगा कि नहीं? देखो, री तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि, और मैं ये लॉजिकली, मैं उसमें नहीं कह रहा कि गलत हुआ है दोबारा होना चाहिए, मैं उसमें नहीं कह रहा। मैं उसमें कह रहा हूं कि इस लीनियंट चेकिंग की वजह से, इस लीनियंट वट एवर हैपेंड की वजह से पीपल हैव ऑलरेडी सेलिब्रेटेड नाउ। सोचो परिवार को कैसा लगेगा यार कि हम, वो आया बच्चा, मार्क्स आए, वो डरा हुआ था, उसने रिजल्ट देखा, वो खुश हुआ, हमने सेलिब्रेट किया, हमने चाचा मामाओं को डिनर करा दिया, सब हो गया। उसके बाद हमारे बच्चे को री एग्जाम देना पड़ रहा है। जस्ट द ट्रॉमा इट विल हैव ऑन किड्स, खासकर उन किड्स पे जिनके एक्चुअली अच्छे मार्क्स आए हैं। तो तुम कुछ भी करो, बुरा तो उन्हीं के साथ होगा जिन्होंने गलत नहीं करा। वो बच्चे जो इनोसेंटली अपना पढ़ के अच्छे मार्क्स लाए, उन्हीं के साथ बुरा होगा। जो अभी भी हो रहा है, जो लोग इनोसेंटली पढ़ के अच्छे मार्क्स लाए, उनके साथ वो हो रहा है गलत, कि उनकी रैंक नहीं आ रही, उनको एडमिशन नहीं मिल रहा। आई थिंक व्हाट शुड हैपन इज, आई डोंट नो यार, मे बी स्टार्ट अनदर बैच, कट ऑफ ना बढ़ाई जाए, बच्चों को एडमिशन लेने दिया जाए, कोई सिस्टम निकाला जाए जिससे मे बी 2 बार 3 बार, बट वो इम्पॉसिबल है। ऑलरेडी ओवरफिल्ड होती हैं ये क्लासें। आई डोंट नो, इट्स सो टफ
टू कम टू अ सोल्यूशन हेयर। पर री एग्जाम देना कितना ट्रॉमेटिक होगा। यू आर सो बोर्ड ब्रो। आई एम ब्रो, यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग फन। आई डोंट नो, इट जस्ट, मैं अगर खुद को किसी भी उस स्टूडेंट के शूज में रखूं जिसका अभी रिजल्ट आया और अच्छा रिजल्ट आया है, मुझे तो बहुत ही वो लगेगा यार। मुझे तो लगेगा कि फक यार, मैंने सब सेलिब्रेट कर लिया, कितनी शर्म की बात है, मुझे दोबारा देना पड़ रहा है। और मुझे पता होगा कि इस बार पेपर टफ आएगा, इस बार चेकिंग टफ होएगी, तो जो मैंने अभी सेलिब्रेट करा है मेरे उतने तो दोबारा नहीं आने वाले। ऑल्सो वो नहीं आएंगे क्योंकि तुम इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड होगे। ट्रॉमेटाइज्ड, तुम इतना ज़्यादा अपने अंदर डरे हुए होगे कि तुम फकअप करोगे ही। भाई एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलते हैं और 180 क्वेश्चन होते हैं। अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो उस क्वेश्चन के मार्क्स नहीं मिलते और राइट आंसर के 4 नंबर से 1 नंबर काट लिया जाता है। हाँ हाँ, नहीं, मैं मार्किंग समझ गया, वो उन्होंने जो गलत किया उसके बारे में मैं बात करूंगा अभी। होगा। इतनी बड़ी टेस्ट एजेंसीज जिनके नाम के आगे नेशनल आता है उनको टैग कर दी। इतनी बड़ी टेस्ट एजेंसीज जिनकी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या उनसे ये गलतियां हो सकती हैं? हो सकता है हम लोग गलत कह रहे हैं, हो सकता है सारे टीचर जो आज जाग गए हैं हम सब गलत कह रहे हो सकता है वो सही हो, पर हमें सही क्लैरिफिकेशन दो। आप उन सेंटर्स के सीसीटीवी फुटेज होंगी आपके पास, वो हमें दिखाओ कि भैया ये देखो ऐसा कुछ भी नहीं। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप वो 718-19 के बारे में और ज़्यादा डिटेल दे दीजिए। हम सब के मन में शक है कि ये सारी रैंक्स एक सेम सेंटर से कैसे आई हैं, वहाँ की सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए, उनकी आंसर शीट निकाल के दे दो कि भाई देखो ऐसा हुआ है। मुझे पता है आपके लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतने सारे लोग जो बेचारे टेंशन में हैं, उनकी आप टेंशन तो दूर करो ना यार, कम से कम तो बस टैग कर दो उन लोगों को। दिस आई एग्री विद कि फुटेज दो, सीसीटीवी फुटेज निकालो, हमें प्रूफ दो कि जो हुआ सही से हुआ है। अगर तुम वो नहीं दे पा रहे तो तुम्हारे में खोट है, फिर कर लो यार रीटेस्ट। बट आई एम सेइंग कि मैं सही गलत नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि सोच के देखो कितना अजीब हो जाएगा, है ना। बट यस, आई थिंक इट्स सो टफ यार टू से एनीथिंग ऑन दिस, क्योंकि आई डोंट नो यार, फक यार, बेचारे बच्चे, चीटिंग के एलिगेशन लग रहे हैं क्या? होंगे ही, क्योंकि मेरा स्टूडियो दिख गया तुम्हें, बट होंगे ही क्योंकि जैसे उसने बोला कि तुम्हारे टॉप इतने सारे 718 लाने वाले बच्चे लाइन से एक ही सेंटर में बैठे हैं। ये सारे आइंस्टाइन तुमने जो एक जगह इकट्ठे कर रखे हैं, उसके पीछे क्या राज है? एंड उसकी वीडियो निकलनी चाहिए, क्योंकि चीटिंग एलिगेशन हो सकता है। जो मुझे भी लगा, अगर मुझे भी पहली बार सुन के यही लगा कि अगर सारे आइंस्टाइन एक ही घर में बैठे थे उस समय पेपर देने, तो फिर तो वहां कुछ गलत हुआ है भाई। है ना, 2 मिनट में कुछ फिक्स कर रहा हूँ। या बढ़िया, चलो आ रहा हूँ मैं, वापस आ रहा हूँ 2 मिनट। मैंने ना जरा एसी चलाया, मेरा लैपटॉप गर्म हो रहा है और इसकी वजह से वीडियो रुक रही है बीच बीच में, सो आई एम फिक्सिंग दैट। चलो आ जाओ, आ गया वीर जी, आ गया। एटलीस्ट सीसीटीवी फुटेज दे दो, आंसर शीट दे दो हम लोगों को, आप एक क्लैरिफिकेशन दो, ताकि रात को हम लोगों को नींद तो आ जाए, हम अपने अगले साल के एग्जाम की तैयारी तो करना शुरू कर दें। तो भाई साहब ताली मारना चाहेंगे दोबारा से। या विच इज ही इज नॉट रॉन्ग यार, ही इज नॉट रॉन्ग। कि मैं सोच रहा हूँ एज अ पर्सन जो नीट नहीं दिया कभी, जो नहीं देगा कभी, तो मैं सोच रहा हूँ कि ओ कर दो, मतलब नहीं होना चाहिए रीटेस्ट। बट जिन बच्चों ने दिया है, इट्स ऑल्सो नॉट फेयर टू देम।
Something like this happened at the time JEE mains also. One guy scored too much in second attempt. Oh अच्छा, बट एक बंदे का स्कोर करना इज डिफरेंट. बट जब झुंड में बच्चे स्कोर कर रहे हैं, वो भी एक ही सेंटर से, तुम्हें दिख रहा है कितना शेडी है, कितना फकिंग शेडी है भाई. ऑल्सो यार, अब और क्या बात कर सकते हैं. जेई में क्या 7 परसेंटाइल इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, हैड नाउ स्कोर्ड 300 में से 300. बंदे ने मेहनत करी है यार. आदित्य बंदे ने 2 महीने लगन से पढ़ाई करी है, खाना पीना छोड़ दिया. इस बंदे पे मूवियां बनेंगी. अब ये नहीं पता उसके फेवर में बनेंगी या उसको डिबंक करते हुए बनेंगी, पर बनेंगी. इस पे मूवियां बनेगी. इस बंदे पे मोटिवेट करेगा ये बंदा बच्चे कि ऐसे पढ़ते हैं 2 महीने में. 2 महीने का क्रैश कोर्स दूंगा, फुल मार्क्स.